यू स्टार्टेड इट, ठीक है, यू हैव स्टार्टेड इट। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे तो चलता नहीं भाई। तो अभी शिवेद तोमर ने एक साथ में बहुत सारे लोगों को लपेट लिया है, चाहे वो रजत दलाल हो, प्रिंस नरूला हो, दिग्विजय सिंह राठी हो, श्रेया कालरा हो, विशाल सिंह राजपूत हो, या कोई भी जो भी लोग हैं, सब लोगों को एक साथ में रिप्लाई किया है। लगातार कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हैं मेरे बारे में। भाई क्या मैंने आपके लिए कुछ भी बोला? नहीं बोला। मेरी तरफ से आपके नाम का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सो आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑफ शिवा। सो जिसे नहीं पता हो, शिवा मेरा बहुत पहले से भाई है। जब उसने बैटल ग्राउंड किया था उससे भी पहले से, उसके पहले वो मेरे को मिला था और तब से मेरा भाई है। तो हम तो अपने भाइयों का स्टैंड लेते हैं, ठीक है। वो मैंने लिया, ठीक है। भाई को, मेरे को ऐसा लगा कि भाई बेचारा कुछ गलत नहीं किया था ऐसा उसने खास। अगर उसने ये बोल दिया कि मुझे फुटेज नहीं चाहिए, तो उसने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं था। मैंने उसे सपोर्ट किया, मैंने उसकी सिर्फ स्टोरी लगाई। मैंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एनीथिंग। तो क्या गलत किया मैंने? उसमें रैंटिंग चालू हो गई, कुछ लोग बग बग बै 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 कर रहे। भाई आपको मैंने अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया, जस्ट बाय द वे। आप मेरी लाइफ में हो ही नहीं, मैं आपको कुछ मानता ही नहीं हूँ, मैं आपसे दूरी मेंटेन कर रहा हूँ। आई डोंट इवन ट्राई टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद यू गाइज। सो वाई? और आपको वैसे भी जब मैं शो के अंदर था मैंने वो देख लिया बाहर आके वीडियो क्या थी, आपने इतना सब कुछ बोला है मेरे खिलाफ। सो मैंने उसके लिए भी कुछ नहीं बोला कि मैंने अनफॉलो कर दिया, वो कर दिया। भाई मेरे में ब्लॉक्ड हो आप अनफॉलो किसी अगर हो गए, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है। मेरे को अपनी लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं चाहिए। मेरी फैमिली है जिसके साथ मैं रहता हूँ, बस। मैं दोस्त हाथ पे गिना सकता हूँ अपने, जिनके साथ मैं रोज रहता हूँ। और उनसे द बेस्ट पार्ट अबाउट माई न्यू सर्कल इज नन ऑफ देम इज फ्रॉम द MTV, बिकॉज द प्रॉब्लम इज MTV से जो निकल रहे हैं इनको सिर्फ लड़ाइयाँ करनी है, किसी ना किसी की बैक पिचिंग करनी है। आप इन पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। आप इनको जाके कोई बात बताओगे, 4 दिन बाद ये किसी और को जाके वो बात बता रहे होंगे और ऐसे दिखाते हैं हमें तो सब पता है। तो भाई मैं क्यों रहना चाहूंगा ऐसे लोगों के साथ जो, भाई अगर मैं कल को मेरा कोई दोस्त से मुझे कुछ ट्रस्ट करके बात बताई हो, मैं 4 लोगों के आगे जाके गा दूं, तो मैं ऐसे लोगों के बीच में क्यों रहना चाहूंगा? तो मैंने बोला भाई मैंने डिस्टेंस कर लिया, मैंने आपको ब्लॉक किया, मैंने कहा मेरे से दूर रहो, सिंपल। तो इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम है? और अगर मेरे में इतनी प्रॉब्लम है कि भाई मैं हग्गू हूँ, मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ, ये है, ठीक है भाई सब है। मेरा नाम ही क्यों ले रहे हो? मेरा नाम ही क्यों अपने मुंह से निकाल रहे हो? बस मुझे ये जानना है, मेरे बारे में बोल ही क्यों रहे हो? मैं तो खराब आदमी हूँ। खराब आदमी को लोग इग्नोर करते हैं ना। और आप तो मेरे से बहुत बड़े लोग हो यार। आपका ऐसे कहने का मतलब आप यही बोलते हो कि हम सक्षम है इसके लिए उसके लिए। भाई आप जिसके आप सक्षम हो, आप अपना पूरा बल का प्रयोग करो। जिस भी इलाके में सक्षम हो, जिस भी चीज में आप सक्षम हो, आप अपने बल का संपूर्ण प्रयोग करो और आपसे मेरा जो हो पाए वो कर लो, ठीक है। नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आपसे नहीं हो पाया, मैं उसमें भी आपको नीचे नहीं गिराऊंगा। पर आप कोशिश करो, पूरा प्रयत्न करें। नहीं हो पाए तो ऐसे दुखी ना हो, होता है कभी कभी, सामने वाला थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, दिखाता नहीं है। तो आप प्रयोग पूरा करें। बाकी मेरी तरफ से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं इतना बुरा आदमी हूँ, मैं कहता हूँ मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी हूँ। आप लोग मेरा नाम लेना ही बंद कर दो। और ये शो से रिलेटेड नहीं है, शो में तो जो हुआ वो तो चलो यार। हाँ तो भाई एक और चीज, मैंने ये वाला शो भी किया, मेरी 0 कंट्रोवर्सीज थी। इससे पहले मेरी कोई कंट्रो नहीं चल रही थी। मेरे को कोई शो अपनी कंट्रो के उस पर चाहिए नहीं कि मेरी किससे लड़ाई हो इसलिए मेरे को कोई काम दे रहा है। मेरे को वो नाम ही नहीं चाहिए अपना।
शो में लड़ाइयाँ हो जाती है, वो होता रहता है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जो शो में हुआ वो हुआ, उसे अब लोग भूल जाएं। जिसे बाहर करना है मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दूंगा। पर जो लोग शो का हिस्सा ही नहीं थे, मुझे जानना है आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलो, बस मुझे ये जानना है। आरव तो कुछ टाइम में समझेगा ब्रो। ये MTV के में जितने लोगों ने अभी तक काफ़ी मतलब 80% इन लोगों का सिंपल सीन है कि भाई एक ही चीज़ बोलनी है कि भाई इनको तो कुछ भी बताएगा ना, मतलब ट्रस्ट करके कि भाई ये बात है यार, ये चल रहा लाइफ में, ये गा देंगे दूसरे के आगे। इन्हें दूसरे के आगे ऐसे दिखाना है कि ओहो हमें सब पता है, हम मैं तेरे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, बता रहा। अरे यार किसी एक के तो हो जाओ। मेरे को एक बहुत आई गेस रजत ने बोली थी एक बार ये बात ना, कि जो साला सबका होता है ना वो किसी का नहीं होता। सो आई हैव रियलाइज्ड इट नाउ। जो लोग ये सबके होते हैं ना, जो लोग ऐसे दिखाते हैं कि भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा वो हैं, क्या कहते हैं, कैसे समझाऊं, पहले आप किसी की बुराई करो ऑनलाइन, फिर आप किसी इवेंट में मिलो तो अरे ओ हाउस नहीं हो पाता यार, हमसे तो नहीं हो पाता ये। मतलब कि मैंने अभी कल किसी की बुराई कर दी, अब मैं कल कोई इवेंट में मिलूंगा, अरे मेरा भाई तू कैसा है, नहीं होता मेरे से। आपसे हमारी लड़ाई है, आप दूर रहें हमसे, बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना आपसे जो हो सके हमारा वो आप कर लें, हमारे लिए बैठा है भगवान, वो देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, बहुत लोग मेरे से पूछते थे दिग्विजय और मेरा शॉर्ट कैसे हुआ। शायद चैनल दिखा नहीं पाया क्योंकि हम दोनों ने शायद माइक नहीं पहना हुआ उस समय। बट मेरी और उसकी जो अंदर खटास थी, वो दिग्विजय के अंदर तो ऐसे कुछ खास थी नहीं मेरे को लेके, बस हमारी वो राइवलरी थी। और मेरे को उसकी एक बात बुरी लग गई थी जो उसने शायद जनता जूरी में बोली थी। बट वो बैठा मेरे साथ, उसने मेरे को साफ बोला कि भाई ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं था, अगर तूने सुन लिया ऐसा गलत तो भाई वो मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। तो कुछ और सॉरी गाइज, अब नहीं जाएगी आवाज। सॉरी गाइज, वो आवाज इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरे को रात के 12 बजे भी लोग कॉल करते हैं। क्यों मत क्या करो, हाँ मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया। हाँ, सो माई ओनली कंसर्न इज नॉट कंसर्न, द ओनली थिंग आई वांट टू से इज कि भाई मत करो प्लीज, मत करो। मैं बुरा आदमी हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। और एक मिनट, मेरे को मैं शिवा को ऐड करूंगा तो ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरे को करनी नहीं है। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, शिवा को जो लोग नहीं जानते हैं ब्रो, ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, ही इज अ ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर। और उसका मेन काम धंधा ये रियलिटी शो नहीं है। एक बार जाके उसको देखो, ठीक है, इंडिया के लिए बास्केटबॉल खेलता है वो लल्लू पंजू नहीं है कि भाई में कोई टैलेंट ना हो और भाई ऐसे ही पहुंच गया हो कहीं। ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी 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 गुड, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं कि भाई मेरी तरफ से बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आपके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग मेरे बारे में कुछ बोलो मत, लिमिट्स मत क्रॉस करो। क्योंकि पता क्या होता है, आप लोग कुछ बोल देते हो, जैसे अभी किसी महान लोग इंसान ने कहा कि इसलिए इसके भाई बहन इससे बात नहीं करते। अरे तुम कितना तुमसे उतना जानते हो मेरी लाइफ के बारे में जितना मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। मेरे भाई बहन छोड़ो, मैं आपको बताना चाहता, आपके जैसे तो नहीं है कि सामने कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ और बोले। मेरे जो हैं दोस्त वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं वो बहुत अच्छे भाई हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ बोलने की, कुछ करने की, हम खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। बाकी रजत भाई से कोई सीन नहीं है, रजत भाई का सॉर्टेड सीन है। रजत भाई और मेरी पहले बात हो गई थी, जो शो में है वो शो में है, शो के बाहर कुछ नहीं है। तो अभी भी वही चल रहा है, भाई ने जो शो में बोल दिया, हमने जो शो में बोल दिया, शो के बाहर कुछ नहीं है। वो शो था, शो में जिसको जैसा लगता है वैसा बोल सकता है। मैं तो बहुत चिल खेल रहा था शो, मेरे को ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं थी। मैं सिर्फ इसलिए गया था शो में इस बार कि मेरे को चाहिए था कि भाई मैंने जो स्प्लिट्सविला में थोड़े टास्क फकअप किए, मैं एक बार ऑडियंस को दिखा दूं मैं वही हूँ भाई, मैं वो नहीं हूँ कि जिसके सारे टास्क खराब होते हैं। तो जो अभी हग्गू बोल रहे हैं भाई, एक बार शो ध्यान से देखना यार प्लीज। 2 टास्क मुझे याद आ रहे हैं जो मैंने फकअप किए हैं, उसके अलावा मैंने कोई भी नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फकअप मैंने तो नहीं किए हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इस शो में, ठीक है। और रजत भाई, सही बात है ना, रजत भाई और मैंने बात कर ली थी। रजत भाई ने जो मेरे लिए शो में बोला वो शो में बोला, कोई दिक्कत नहीं है,
भाई ने बोल दिया शो के बाहर हम एक दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और शो में गाइस 10 चीज होती है, समझा करो। जब रजत मेरे अगेंस्ट खेल रहा है तो उसे मैं बहुत अलग दिखूंगा, जब रजत मेरे साथ खड़ा है तो मैं बहुत अलग दिखूंगा, क्योंकि सबको आगे जाना है, किसी को आगे पीछे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये बोलेगा कि चल, अब मैं नहीं बोलूंगा ना कि भाई जब फिनाले की बारी आएगी रजत तू जा, तू मेरा भाई है तू जा। सबको जीतना है, कोई भी भयंकर हारने तो आया नहीं है। प्लस रजत भाई एक बात तो बुरी लगी, मतलब शर्म नहीं आई ना तुमने जो मेरे को वो कौन सा टास्क था अभी लास्ट वाला, जो तुमने मेरे को धक्का मार के ले गए हो तुम बेशर्मों की तरह। 120 किलो के हो तुम, 120 तो नहीं 105 के आसपास हो, 105 110 किलो के हो। शर्म नहीं आई ना? ठीक है, देखी मैंने वो भी लास्ट वाली रील। हद होगी भाई, हद ही होगी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपोजिट टीम है भाई, खेलेंगे तो वैसे भी। हाँ सिंपल है, नहीं अरे वो कोई स्ट्रेस नहीं है यार, तुम खेले हम खेले। और अभी भाई देखो ऐसा है, हमारी लड़ाई भी हुई है, हमने जरूरत के टाइम वोट भी मांगे, हमें वोट मिले भी है। सब अपना दिमाग लगाए खेलते हैं। रजत भाई थोड़ा पैशनेटली खेल रहे थे, हमारा बस एक फोकस था कि जब टास्क करने जाए तो हम टास्क जीते। मेरा गेम में उतना वो नहीं था कि भाई मैं जाके ऐसे खेलूं कि 4 वोट काटूं, 2 वोट इधर से करूं, मेरे से नहीं होता। मैं 70 का होता सेम ही रिजल्ट आपको। देखो 70 का होता तो 5 सेकंड की जगह मैं 15 सेकंड होल्ड कर लेता। चलो खुश, इसमें खुश हो गए तुम, ठीक है, तुम फेल देते बस। और कुछ बोलना है? हवाबाजी ना भाई खत्म ही नहीं होती। देखो अब पहली चीज, ना तुम 70 के हो सकते हो इस वक्त, ना मैं 105 का हो सकता हूं, तो ये काल्पनिक बातें हैं, रहने देते हैं प्लीज, ये काल्पनिक बातें रहने देते हैं। बाकी अभी तो बहुत टास्क आ रहे हैं भाई। अभी मैं जैसे बताता हूँ, रजत भाई का हमारा एक फेवरेट टास्क है, अभी आगे आएगा। बड़ा मुझे तो बड़ा मजा आया था वो देख के। अभी अगला आ रहा है, उसमें रजत भाई मैं कुछ बोलूंगा आपके लिए भी, ठीक है? कुछ बॉल से रिलेटेड है, समझ जाओ कौन सा। चलो बाकी सब सीन सॉर्टेड है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं बुरा आदमी हूँ तो मेरे बारे में बात ही मत करो। आप लोगों के बारे में तो आप लोग बोलोगे यार कितना गंदा आदमी है, पर यू स्टार्टेड इट, ठीक है, यू हैव स्टार्टेड इट। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे तो चलता नहीं भाई, ठीक है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ आपने जो, ऐसा तो है नहीं कि हमने आपसे कुछ चीज़ शेयर किया तो आपने हमसे नहीं किया। अगर मैं बोलने पे आया तो फिर दिक्कत दोनों पार्टी से होगी, तो शांत रहते हैं। आपने शुरू की थी बुराई करनी, हमने तो सिर्फ अपने एक भाई को सपोर्ट किया है, हमने तो कुछ और बोला ही नहीं अभी तक आपको। तो दिक्कत यह है कि हमें ना, जब हम किसी को भाई बोलते हैं तो उसे सपोर्ट करना आता है। ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं करते कि किसी को भाई बोला है वो किसी शो में चला जाए पीठ पीछे तो उसकी बुराइयां चालू कर दें, ऐसा नहीं करते हम। बाकी चलो गाइस, गुड नाइट। मेरे को थोड़ा कल अर्ली मॉर्निंग जरा अपनी आंखें खोलनी है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। मैं एक्चुअली रियलिटी शो में कंटेस्टेंट की तरह जाता हूँ ताकि पैसे भी कमा सकूं। मैं बाहर बैठ के उस पर रिव्यूज नहीं बनाता, है ना? तो ठीक है, मुझे बुला लेते रियलिटी शो वाले कि प्लीज कर लो शो, प्लीज तो नहीं बोलते पर ऐसा मैसेज आ जाते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस शो। मेरे को ऐसा बाहर बैठ के रिव्यू नहीं बनाने पड़ते। चलो कोई नहीं, होता है। और आपने बहुत सारी बातें झूठ बोली हैं उस रिव्यू में भी, जहाँ पे आपने ज्ञान पे ले हैं कि कोई तो मरा जा रहा था, कोई बहुत टाइम से कोई रियलिटी शो करना चाह, यहाँ पे मैं खुद नहीं करना चाह रहा था। जस्ट बाय द वे आपकी ज्ञान चक्षु मैं खोलना चाहता हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि एक वीडियो देख रही मैंने, उसमें किसी ने बोला था कि बहुत टाइम से वो रियलिटी शो करना चाह रहा था, तो जस्ट बाय द वे थोड़ा मेरा भी मन था ना करने का। तो अरे दिग्विजय राठी इन द लाइव, अरे भैंस की, मैं बड़े प्लेयरों से बात ही नहीं करता। चलो लाइव बंद करने का टाइम आ गया भाई, बड़े लोगों से मैं बात नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। राठी साहब कैसे हैं आप? राठी को कॉन्टेक्ट देता हूँ। राठी, मैं जरा कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा था, तेरे भी वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, हैव फन एंड लव यू। उफ, कैमल राइड हो रही है, कैमल राइड। घटिया रोड पे आ गया मैं गलती से।
मैं देखता हूँ यार, राठी कुछ कमेंट करेगा क्या? राठी पे मुझे भरोसा नहीं है, राठी कुछ भी कमेंट कर सकता है कभी भी। राठी, आई एम वेटिंग फॉर राठीज कमेंट। राठी जैसे ही बोलेगा गुड नाइट, मैं लाइव बंद कर दूंगा। ओ हाँ सॉरी, मुझे एक और चीज बोलनी थी, भूल गया। किसी ने बोला था कि वो सॉरी बुलवाएगा। प्रयत्न जारी रखना भाई, हो तो नहीं पाएगा आपसे इस बार। क्या बोला, क्यों लाइव कर रहा है? भाई लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि तू, मैं, हम जैसे कुछ लोग हैं, हम लोग रियलिटी शो करने जाते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें शायद बुलाते नहीं लोग, तो वो लोग बाहर बैठ के रिव्यू करते हैं। उसके बाद मैं बाहर आके अपने किसी भाई को सपोर्ट कर दूं अगर गलती से, तो वो भयंकर जीवन भर की सारी भड़ास निकालने लगते हैं। अरे बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, कुछ कर लो, मतलब कुछ कर लो। कर तो तुम अच्छा ही रहे हो, तो अपने काम में फोकस रखो, हमें मत दुखी करो। बाकी मैं तुझे कॉल करता हूँ। अब देखो, आपने भी पूरा लाइव वीडियो देख लिया, मैंने भी देख लिया, जिसको देख के समझ में ये आ रहा है कि रजत दलाल से इनको कोई भी इशू नहीं है। रजत दलाल से ये बात कर लिए हैं, इनका मैटर खत्म है। एंड दिग्विजय सिंह राठी का कमेंट्स भी आप रीड कर रहे थे, यहाँ पे रजत दलाल का भी कमेंट्स आप रीड कर रहे थे, मतलब कि इनके बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है। रही बात तो विशाल सिंह राजपूत, उनका मैटर था तो वो भी ट्रोल करके निकल गया, तो उन पे भी ज़्यादा ये नहीं कुछ बोले हैं। मेनली कहीं ना कहीं ये श्रेया कालरा को बोले हैं, जो कि पहले शायद इनकी फ्रेंड हुआ करती थी। और अभी जो द सोसाइटी शो के अंदर श्रेया कालरा और शिवा के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे श्वेत तोमर जो सपोर्ट किए थे शिवा को, उसी पे शायद श्रेया कालरा है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनडायरेक्टली इनको बोली है। एंड पहले भी जब श्वेत तोमर शो के अंदर थे तो इनडायरेक्टली श्वेत तोमर को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी वो, एंड पॉडकास्ट पे भी बोल रही थी। इस वजह से इन्होंने नाम तो नहीं लिया है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही रिप्लाई की है।